जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको ये होता है स्लाइड, ये जो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइड। ठीक है, जैसे वर्ड में पेज होता है, एक्सेल में शीट होता है, वैसे पावर पॉइंट पे स्लाइड होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जब आप इधर पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे भी आपको जो टैब मेन्यू है, यहाँ पे होम और इंसर्ट सब में मिलेगा। वर्ड में भी होम इंसर्ट मिलता है, एक्सेल पे भी मिलता है। इसके बाद वर्ड और एक्सेल में कुछ टैब अलग अलग हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे भी देखो डिजाइन टैब आ गया, ये आ गया आपका ट्रांजिशन टैब, एनिमेशन टैब, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू। तो अगर मेरे को कोई भी डिजाइन कुछ भी, जैसे मैं अपनी कोचिंग के बारे में बताना चाहता हूँ, अब मैं कैसे करूँगा उसके लिए सबसे पहले मैं अपनी कोचिंग का एड्रेस, अपना नाम, भाई कोई भी कंपनी सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट करती है, अपना कंपनी का नाम सबसे पहले देखो प्रोडक्ट के नीचे लिखा आता है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम अपने स्लाइड में एक स्लाइड लेंगे जो हमारा ऑलरेडी एक स्लाइड बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, मगर ये जो मेरे को स्लाइड दिखा रहा है, मेरे को इस टाइप का लेआउट नहीं चाहिए, है ना। मुझे जो लेआउट चाहिए वो कहाँ से आएगा, यहाँ से। मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, देखिए मेरे पास अलग अलग लेआउट है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं चाहता हूँ मुझे ये वाले लेआउट पे काम करना है, टाइटल एंड कंटेंट। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखो ये चाहता मेरा लेआउट आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी कोचिंग का नाम लिखूँ, पब्लिक होम साइंस कंप्यूटर क्लासेस। ये हो गया नाम। अब क्या होगा देखो, जैसे कि आपने जो लिखा है, आप चाहते हो इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, तो आप यहाँ से इसको भी देखो, जैसे आप वर्ड एक्सेल पे देखो यहाँ पे भी सेम मेन्यू आ रहा है, बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से इसकी साइज बढ़ा सकते हैं, यहाँ से इसकी टेक्स्ट की कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जो कलर चाहिए आप उस कलर पे जाओ, वो कलर आपका ले लेगा। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसका बैकग्राउंड को शेप इस टाइप का चाहिए या ब्लैक चाहिए, आप यहाँ से इस तरह का इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे मतलब आप अपने टेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे होम साइट कंप्यूटर क्लास में जब ये स्लाइड ऑन हो तो यहाँ पे होम साइट कंप्यूटर क्लास का कोई भी पिक्चर आना चाहिए। ठीक है, अगर पिक्चर है तो आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन देता है पिक्चर्स पे चले जाओ, और पिक्चर पे जाने के बाद जहाँ पे भी आप लोग पिक्चर को रखा हुआ होगा, ठीक है, जैसे कि मैं मान लो यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे डाटा बेस के बाद अपन पिक्चर लेते हैं, यहाँ पे सिंपल पिक्चर पे जाते हैं और यहाँ पे हम इस पिक्चर को इंसर्ट करा देते हैं। यहाँ पे जैसे इंसर्ट करा दिए, ठीक है, ये हमारा पिक्चर है, इंसर्ट हो गया। आप चाहो तो इसको छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते। क्लियर है, ये हमारा पहला स्लाइड है। अब मुझे अपने दूसरे स्लाइड पे जाना है, जिसमें मैं क्या डिफाइन करूं, अपने कोचिंग के क्लासेस के बारे में, कोर्स के बारे में डिफाइन करूं। तो उसके लिए हमें करना क्या है, देखो, अच्छा इस पिक्चर पे आप यहाँ पे भी कुछ एडिट कर सकते हो। देखो जैसे पिक्चर का आपको इस तरीके का चाहिए, आप इस तरीके का पिक्चर को एडिट कर सकते है ना। यहाँ से एडिट कर लिए आप। उसके बाद जैसे पिक्चर के कलर की बात बताऊं, आप ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए तो आप यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हैं। समझ में आया यहाँ तक। अब इसके बाद आप कर सकते हो पिक्चर के बॉर्डर पे काम, तो पिक्चर का बॉर्डर अगर आउटलाइन बॉर्डर चाहिए तो यहाँ पे आप येलो कर दो। उसके बाद यहाँ पे बोलता है पिक्चर इफेक्ट, आप इसको अलग अलग इफेक्ट के अकॉर्डिंग शेडो में दिखाना चाहते हो, अलग अलग इफेक्ट आता है इसमें, है ना। जैसे यहाँ पे अगर आप करते हैं 3D रोटेट, तो ये 3D रोटेट होता है इस तरीके से। ठीक, तो आप उस पिक्चर को अलग अलग तरीके से जैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हो उस तरीके का यहाँ पे टूल्स का यूज करके उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर हुआ ये। अब यहाँ पे भी आप इस पिक्चर को इसे चेंज कर सकते हो, रोटेट ऑफ व्यू, इस तरीके से आपको जैसा ठीक है। ये हो गया हमारा पहला स्लाइड का डिजाइन। अब हमें दूसरा स्लाइड चाहिए, तो दूसरा स्लाइड लेने के लिए देखो क्या होता है कि जब आप होम मेन्यू पे रहते हो ना, तो यहाँ पे आता है न्यू स्लाइड और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एम बटन दबाओगे तो एक नया स्लाइड
मतलब एक नया पेज आपके सामने आ जाए। आ गया। अब जो दिख रहा है ना, इस स्लाइड पे हम चाहते हैं कि पहली बात ये है कि इसका जो स्लाइड का डिजाइन है, इसका जैसे देखिए यहाँ पे भी ब्लू आ रहा है। अगर हम पहले स्लाइड पे देखें तो यहाँ पे भी हमको क्या दिख रहा था, यहाँ पे भी ब्लू दिख रहा था, लेकिन जो स्लाइड दिख रहा है मैं चाहता हूँ कि इसका डिजाइन मुझे चेंज है स्लाइड का। तो आप क्या करोगे, इस स्लाइड का डिजाइन कहाँ से चेंज कर सकते हो, आप यहाँ पे चले जाओ, ठीक है। और यहाँ से जाने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको अलग अलग स्लाइड आ जाएंगे। अब आपको एक चीज ध्यान देना है, जिस भी स्लाइड पे आप कर्सर को रखते हो, आपका स्लाइड का बैकग्राउंड डिजाइन चेंज हो जाता है। और आप इसके बाद क्या करोगे, डायरेक्ट क्लिक नहीं करोगे। डायरेक्ट क्लिक करोगे तो सभी स्लाइड में अप्लाई हो जाएंगे, है ना।